Yes, ma'am. Good morning, all of you. Ma'am, good morning. How are you Good morning. all? I am fine, ma'am. What about you? I am also fine, beta. So today we'll start राइटिंग जंक्शन, बट हमें डिस्कस कर लेना है किस पर, जो आपका ग्रामर जंक्शन का कुछ पार्ट छूटा हुआ है। 4 टॉपिक आपका छूटा हुआ है ना, जिस पर कल यस्टरडे हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था। ओके, Yes, ma'am. Yes, चलिए ma'am. स्टार्ट करते हैं। बेटा ग्रामर जंक्शन में आपका 4 टॉपिक छूटा हुआ है। देखिए सभी, Yes, ma'am. बताया था। बैक क्या बात है। यस, ये देखिए 4 टॉपिक। 5 फ्रेंड्स आर टॉकिंग among themselves। बेटा महक, दिस पॉइंट इज स्टार्ट करना है हमें ना। सिद्धार्थ आप बताएं, यही से हमें Yes, स्टार्ट करना ma'am. है ना। Yes, ma'am. यस बेटा, तो 5 फ्रेंड्स आर टॉकिंग अमॉन्ग देमसेल्फ। 5 फ्रेंड्स जो थे वो आपस में बातें कर रहे थे। रीड देयर कन्वर्सेशन, अब उनकी कन्वर्सेशन को हमें रीड करना है। एंड राइट अ सेंटेंस अबाउट व्हाट ईच ऑफ देम से और थिंक। अब आफ्टर दैट हमें क्या करना है, एक सेंटेंस राइट करना है, वो क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं। ईच ऑफ योर सेंटेंस, आपके प्रत्येक सेंटेंस में शुड इंक्लूड अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ वन used by the respective speaker. One has been done for you. तो बेटा आप क्या करना है, आपके लिए यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे हम करेंगे। तो नूर, हाय फ्रेंड्स, नूर है, वो क्या कहती है, हाय फ्रेंड्स, डिड यू गो टू द साइंस एक्सिबिशंस यस्टरडे। हम लोग कल साइंस एक्सिबिशंस में गए थे, यानी साइंस की जहां पर खोज होता है वहां पर हम लोग गए थे। वहां पर हम लोगों ने क्या किया, तो आई वेंट विथ माई पेरेंट्स। मैं वहां पर किसके साथ गई थी, अपने पेरेंट्स के साथ गई थी। और आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, मैंने वहां बहुत ही इंटरेस्टिंग पाया। सो मच सो दैट आई केप्ट थिंकिंग अबाउट द मॉडल्स द होल नाइट। और मैं पूरी रात वहां के मॉडल्स के बारे में सोचती रही। तो अब आपको इसमें क्या करना है, एक 1 सेंटेंस राइट करना है जिसमें इंटरफियर्स जो वर्ड्स है, जो एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं, उन्हें और भी स्ट्रॉन्ग करते हैं, ऐसे वर्ड्स का यूज करना है। तो क्या करेंगे, आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, मैंने इसे बहुत रुचिकर पाया। so much so that I kept
thinking about the models the whole night. तो अब इस सेंटेंस इसके लिए कैसे बनाएंगे? ये देखिए राइट है, नूर फाउंड, नूर ने साइंस को पाया। कैसा पाया? ये देखिए आपका राइट है क्या? एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, यानी उसने साइंस एक्सिबिशंस को बहुत ही रुचिकर पाया था। समझ में आया? क्योंकि आपने अभी देखा आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसी सेंटेंस को करना है, इंटरफियर वर्ड यूज करने हैं। तो अब देखिए, अरियास, यस आई विजिट इट टू, मैं भी यहां पर घूमने गया था, मैं भी यहां घूमने गया था, बट इट लुक्ड लाइक द इंटायर टाउन हैड गैदर्ड एट द वन प्लेस, और मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर सारा जो है पूरा नगर, पूरा जो है शहर, पूरा कस्बा एक ही जगह पर एकत्रित हो गया है, और आई कुड नॉट सी एनीवन, और मैंने कुछ भी नहीं देखा। तो यहां पर क्या है, क्या राइट करेंगे? आयास फाउंड। अब आयास ने क्या पाया कि पूरी जो है इंटायर टाउन गैदर्ड एट वन प्लेस, पूरा कस्बा या एक ही जगह पर इकट्ठा हो गया है। तो इसके लिए क्या करेंगे? उसने पाया कि जो है यहाँ पर जो शॉपिंग मॉल है और या प्लेस दैट कवर्ड ऑफ क्राउड, भीड़ से ये पूरा भरा हुआ था। उसने यही पाया कि जो शॉपिंग मॉल है टेरली, TERRILY, टेरली कवर्ड, भीड़ से पूरी तरह भर गया है, गैदर्ड हो गया है। फिर देखिए कमल, आई वॉज देयर टू, मैं भी वहीं पर था। इट वॉज अमेजिंग टू सी हाउ वेल द मॉडल्स वर मेड, और मैं ये देखकर अमेजिंग हो गया कि कैसे ये मॉडल्स बने हुए हैं। तो बेटा यहां पर हम क्या यूज करेंगे? कमल फाउंड, कमल ने पाया या कमल ने सोचा, इमेज कर रहा है ना ये, तो कमल थॉट, कमल ने सोचा, क्या सोचा? कि द मॉडल्स वर मोर अमेजिंग वेल, द मॉडल्स वर मेड अमेजिंग वेल। ऐसे ही आपको केविन, फ्रियाना, शीतल, इनका आपको सेल्फ ही करना है। नेक्स्ट डे इस पर हम जरूर डिस्कस करेंगे। रीडिंग करिएगा। इसके बाद कौन सा इंटरफियर यूज होगा यहाँ, वो यूज करेंगे। करेंगे ना सभी? यस मैम। यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नो मैम। महक, यस बेटा बोलिए आप। महक, आई रीड अबाउट इट इन टूडेज न्यूज़पेपर, मैंने इसके बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा। आई फॉर्मली बिलीव, और मुझे विश्वास हो गया दैट की शुड बी मोर सच। अब देखिए मोर यहाँ पर राइट है, मोर के प्लेस पर और भी क्या क्या यूज कर सकते हैं? उसने क्या कहा? देखिए फर्मली बिलीव, पूरी पूर्णता से उसने उसे बिलीव हो गया था कि वास्तव में ये बहुत से सच है, ऐसे वर्शंस हैं। तो यहां पर क्या करेंगे? केविन स्ट्रांगली बिलीव देयर शुड बी मोर सच एक्सिबिशंस। अब देखिए शीतल, आई वॉन्टेड टू गो, मैं भी वहां जाना चाहता था, बट लेकिन शीतल कह रही मैं भी वहां पर जाना चाहती थी, बट क्या हुआ? आई वॉज सो टायर्ड, मैं बहुत थक गई थी यस्टरडे दैट आई कुड नॉट, इसलिए मैं वहां पर नहीं गई।
तो सो ट्राइड के प्लेस पर हम और भी क्या राइट कर सकते हैं? टू ट्राइड, वेरी ट्राइड, बहुत ही थकी थी, बहुत टायर्ड थी, यस टू टायर्ड। कर लेंगे ना? अब तो कर लेंगे सभी। यस मैम। यस मैम। यस बेटा, आफ्टर दैट देखिए राइटिंग जंक्शन। मैम बुक्सी नहीं सॉल्व हुआ। हाँ, मैम बुक्सी। बुक बी। मैम बुक्सी। राइटिंग जंक्शन बेटा देखिए, आपको बेटा बुक ही यूज करनी पड़ेगी। शायद मैं पीडीएफ डालते समय एक पेज मेरा जो है वो छूट गया था, इसलिए आपका ये पेज आ नहीं रहा है। आपके पास अपनी बुक है ना? यस। यस मैम। यस Yes, बेटा, ma'am. बुक में देखिए, इन दिस चैप्टर you have read about some of Stephen Hawking सेंसिफाई अचीवमेंट। अब इस चैप्टर में हमने क्या देखा कि स्टीफन हॉकिंग जो है साइंस के जो अचीवमेंट, साइंस में उपलब्धियां पा रहे थे। नाउ रीड द फॉलोइंग न्यूज रिपोर्ट टू सी व्हाट सी थिंक्स अबाउट साइंटिफाई प्रोग्रेस एंड ह्यूमैनिटी। अब साइंस में किस तरह से उन्होंने प्रोग्रेस की एंड ह्यूमैनिटी, मानवता में क्या प्रोग्रेस किया, इसके बारे में टॉपिक रीड है। टॉपिक है आप पर, आपके पास बुक सभी के पास है ना? यस मैम। ऑलरेडी Yes, ma'am. सभी के पास बुक है बेटा, थोड़ा सा उसमें देख लीजिए, मुझसे मिस्टेक हो गया है, आई एम सॉरी फॉर दिस। तो वॉकिंग बिलीव्स साइंस विल स्पेल डोम ऑन अर्थ। तो वॉकिंग किस पर बिलीव करते थे कि साइंस ने पृथ्वी पर जादू जैसा कर दिया, स्पेल। ओके, तो उन्हें विश्वास हो गया था, तो साइंस ने पृथ्वी पर जादू Yes, कर ma'am. दिया है, अर्थ पर जादू कर दिया है। तो 7 जनवरी 2016 लंदन। अब यहां पर क्या हुआ, द आइकॉनिक एस्ट्रोफिजिक्स्ट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज के प्रतिष्ठित खगोल एक वैज्ञानिक है। कौन है वो? स्टीफन हॉकिंग। खगोल वैज्ञानिक है। खगोल वो होता है जो खोज करते हैं पृथ्वी पर। तो प्रतिष्ठित जो प्रसिद्ध हो, तो ऐसे यूनिवर्सिटी के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से रिलेटेड थे। स्टीफन हॉकिंग believed the BBC Reith lecture with was recorded on 17 January 2016 at the Royal Institute in London. तो वॉकिंग स्टीफन डिलीवर कर दिया उन्होंने बीबीसी रीथ को, लिखते व्याख्या किसकी? बीबीसी रीथ की। अब बीबीसी रीथ के बारे में आपसे मैम कल पूछेंगे, सभी लोग इसके बारे में सर्च करेंगे, ये बीबीसी रीथ है क्या, ये आपका Yes, होमवर्क ma'am. है, इसके बारे में आपको स्टडी करना है, बीबीसी रीथ। तो इस पर क्या किया इन्होंने, व्याख्या दी, और उसका रिकॉर्ड 7 जनवरी 2016 को रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन में आ गया। इंस्टीट्यूट क्या होती है? संस्था होती है। लंदन के रॉयल इंस्टीट्यूट में ये आया। ही थिंक्स, वो उन्होंने सोचा, ही थिंक्स वो सोचते हैं, क्या सोचते हैं? साइंस एंड टेक्नोलॉजी विल प्रूव, साइंस जो विज्ञान है और टेक्नोलॉजी तकनीक जो है, विल प्रूव
ये साबित करेगा डिसोसियस ऑफ फॉर अर्थ कि ये पृथ्वी के लिए, धरती के लिए हानिकारक है। एंड द ह्यूमन काइंड इज द ग्रेट रिस्क ऑन दिस प्लैनेट। और मनुष्य जाति जो है उसके लिए इस प्लैनेट पर एक बहुत बड़ी रिस्क है। रिस्क मीन्स जोखिम भरा है। तो while answering question from the audience ahead of a lecture, अब एक व्याख्यान में इसी के बारे में क्वेश्चन आंसर पर श्रोताओं से डिस्कस कर रहे थे वॉकिंग स्टेफन। तो प्रोफेसर वॉकिंग वार्न, उन्होंने चेतावनी दी। ह्यूमैनिटी ऑफ ग्रैब, ह्यूमैनिटी ऑफ ग्रैब होता है कब्र की मानवता। डेंजर ऑन द अर्थ, तो उन्होंने वार्न किया जो कब्र की मानवता है वो पृथ्वी के लिए डेंजर होगी, यानी जो कब्रें वगैरह बनाई जाती हैं ये हमारी पृथ्वी के लिए हानिकारक सिद्ध होगी। क्यों? ड्यू दौरान साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट, उन्होंने वैज्ञानिक और तकनीक के आधार पर जो भी उन्होंने विज्ञान और तकनीक में उपलब्धियां पाई उसके अनुसार उन्होंने कहा कि जो कब्र की मानवता है ये क्या है, ये पृथ्वी के लिए डेंजर है। एंड नेक्टिव वॉर और परमाणिक युद्ध, ग्लोबल वार्मिंग एंड जेनेटिक्स इंजीनियर वेरियस वर द सम ऑफ थिंग्स, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जैसे परमाणिक बम युद्ध है और ग्लोबल वार्मिंग है, आनुवांशिक इंजीनियर हैं, वेरियस जो इसके वायरस हैं, वर सम ऑफ थिंग्स, ऐसे बहुत सारी चीजें। ही मेंटेन दैट वुड स्पेल द डोम ऑन अर्थ, जो पृथ्वी पर जादू की तरह काम करते हैं। जो उन्होंने खोजे कि जैसे परमाणिक बम में युद्ध हो रहे हैं और से जो भी खोजें की जा रही हैं ये सब क्या है, पृथ्वी पर एक जादू के समान है कि जादू हो रहा है, जादू जैसा काम हो रहा है। तो व्हेन आस्क्ड अबाउट द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, जब उन्होंने इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में पूछा, जो पृथ्वी पर हानियां हो रही थी, जो डेंजर हो रहे थे कब्रें वगैरह, इनसे क्या हुआ, इन्होंने इस पर जो है इस सॉल्यूशन का तो ही रिस्पॉन्ड, उन्होंने रिस्पॉन्ड दिया, इन्होंने उत्तर दिया क्या, वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप मेकिंग प्रोग्रेस, हम जो है युद्ध करना हम प्रोग्रेस करना बंद नहीं कर रहे हैं और रिवर्स इट, और ना ही हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, रिवर्स हो रहे हैं। So we will recognize the danger and control them, तो हम क्या करेंगे, इन खतरों को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, पहचान लेंगे और कंट्रोल देम, और उस पर नियंत्रण कर लेंगे। आई एम एन ऑप्टिमिस्ट, हम आशावादी हैं, हम आशावादी हैं। एंड आई बिलीव्ड वी कैन, और हमें ये विश्वास है, मैं विश्वास कर सकता हूं कि मैं ये कर लूंगा। द फर्दर स्टेट दैट, इसके आगे उन्होंने क्या कहा, कौन से स्टेटमेंट दिए, दैट सम दिस स्टार्स बिल्ड अप ओवर टाइम, उन्होंने क्या कहा कि आपदाएं समय के साथ बढ़ रही हैं, आपदाएं आ रही। अब आपदा आप क्या कहेंगे, तो कभी भूकंप आता है, कभी बाढ़ आती है, कभी कोई दुर्घटनाएं हो जाती हैं, ये सब आपदाएं हैं। तो आपदाएं समय के साथ बढ़ती रहती हैं। डू नॉट हैवन इन अ सिंगल ईयर, इसी साल ही नहीं ऐसा हो रहा है, हर साल ऐसा होता है। आई कुड बी अ पॉसिबल इन 1000 and 10,000 ईयर फ्रॉम नाउ, ये कब से हो रहा है कि आपदाएं आ रही, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये थाउजेंड्स एंड 10,000 ईयर्स से ही ऐसा हो रहा है, अब तक ऐसा हो रहा है कि प्रॉब्लम्स आ ही रही हैं। तो हाउएवर इट डज नॉट मीन्स एंड ऑफ द ह्यूमैनिटी, इसका मतलब ये नहीं है कि मानवता का अंत हो जाएगा,
आपदाएं आ रही तो उसका मतलब ये नहीं कि मानवता का अंत हो जाएगा. वी विल होपफुल, हम आशापूर्ण है. एंड मैनकाइंड विल हैव स्पेयर, और हम मानव जाति को फैलाएंगे इनटू द स्पेस, अंतरिक्ष में. एंड स्टेब्लिश्ड हैबिटेट कॉलोनीज ऑन द अदर स्टार्स, और दूसरे स्टार्स पर, दूसरे ग्रहों पर हम क्या करेंगे, रहने योग्य कॉलोनियां बनाएंगे. इतनी हम उपलब्धि हासिल कर लेंगे कि हम स्पेस पर मानव जाति को फैलाएंगे कि मानव जाति होती है, और वहां पर रहने योग्य कॉलोनियां बना लेंगे. हाउएवर विल बी नॉट एब्लिश सेल्फ sustaining colonies in space for the least the next 100 year. We will not, हम नहीं बनाएंगे, establish नहीं बनाएंगे, नहीं उसकी उत्पत्ति करेंगे आत्मनिर्भर कॉलोनियों की in the space least the next 100 year. तो अगले 100 ईयर में हम क्या करेंगे, आत्मनिर्भर कॉलोनियों को बनाने की कोशिश करेंगे, और ऐसी कॉलोनियां नहीं बनाएंगे जो आत्मनिर्भर ना हो. सो विल हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस पीरियड, ही सेड. तो उन्होंने कहा इसलिए हमें इस पीरियड में, हमें आगे और भी उपलब्धियां, अचीवमेंट हासिल करने, और भी उपलब्धि लेनी है, इसलिए हमें क्या करना होगा, इस ही समय में, आज के समय में ही केयरफुल हो जाना होगा. अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, ma'am. यस बेटा. तो न्यूज रिपोर्ट इन्फॉर्म द रीडर अबाउट द लेटेस्ट इंसिडेंट एंड इवेंट. न्यूज रिपोर्ट, जो न्यूज रिपोर्ट होती है वो इन्फॉर्म करती है रीडर, पढ़ने वाले को सूचित करती, पढ़ने वाले को तो बताती है. तो वो सूचित करती है, क्या सूचित करती है कि लेटेस्ट इंसिडेंट एंड इवेंट, नई घटनाएं और घटनाएं, जो नई इंसिडेंट है, इवेंट है, इनके बारे में समाचार जो पत्र होते हैं ये हमें इंक्लूड करते हैं, हमें बताते हैं. अ न्यूज रिपोर्ट इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. और न्यूज क्या है, न्यूज रिपोर्ट इंफॉर्मेशन की का एक टुकड़ा है. एंड हैंस ओनली गिवन फैक्ट. तो द मेन कंपोनेंट अ न्यूज रिपोर्ट आर हेडलाइन. सबसे पहले न्यूज रिपोर्ट में क्या होता है, हेडलाइंस होती है. न्यूज पेपर्स आप लोग पढ़ते भी होंगे, तो सबसे पहले उसमें हेडलाइंस होती है. तो हेडलाइंस क्या है, एवरी न्यूज नीड अ हेडलाइन. प्रत्येक समाचार को एक हेडलाइन की जरूरत होती है, एक टाइटल की जरूरत होती है. जैसे आपके चैप्टर को ही देख लीजिए, इतना बड़ा चैप्टर है स्टीफन के बारे में, और इस चैप्टर का नेम क्या है, मैन ऑफ साइंस. ऐसे ही किसी भी न्यूज के लिए हमें क्या करना होता है, हमें एक हेडलाइन देनी होती है. द हेडलाइन मस्ट बी कैंटी. सो हेडलाइन कैसे हो सकते हैं, आकर्षक होनी चाहिए, सो दैट द अट्रैक्ट रीडर, जिससे वो रीडर को, पढ़ने वाले को अट्रैक्ट कर सके. एंड जनरेट इंटरेस्ट इन देम, और जो उनमें रुचि पैदा करे. फॉर द न्यूज के प्रति, समाचार को पढ़ने के प्रति उसकी रुचि पैदा हो. जब हमें टाइटल ही पसंद नहीं आएगा तो हमें न्यूज पढ़ने का मन ही नहीं करेगा. तो टाइटल जो हमारा हेडलाइन है वो क्लियर होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए. A headline also sums up the story in one line. अब हेडलाइन क्या होती है, हेडलाइन पूरे स्टोरी का एक छोटा सा एक लाइन का टाइटल होता है, वही हेडलाइन होती है. डेट एंड, मैम मुख्य खबर. यस बेटा. तो डेट एंड प्लेस, दिस इन्फॉर्म द रीडर डेट एंड प्लेस ऑफ द इवेंट. अब डेट एंड प्लेस राइट करना होता है, किस समय में ये घटना घटी, कब का ये समाचार है. दैट्स रीजन हमें डेट एंड प्लेस भी राइट करना होता है. लीड, अब लीड क्या है, कैसे हम उसकी शुरुआत करें. तो दिस इज द ओपनिंग सेशन ऑफ द न्यूज रिपोर्ट. ये न्यूज को ओपन करने का, बेटा प्लीज डू नॉट राइट.
तो क्या है, ये न्यूज रिपोर्ट को स्टार्ट करने का एक शुरुआती तरीका है. इट गिव द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट और इवेंट. यहाँ पर क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन होती है वो होता है. इट आल्सो आंसर मोस्ट ऑफ द 5 क्वेश्चंस हु, व्हाट, वेयर, व्हाई एंड हाउ. यहाँ पर क्या होता है, 5 क्वेश्चंस होते हैं और उनके आंसर छिपे होते हैं. अब देखिए नंबर 4, यहां से आपका पीडीएफ मैंने मुझसे इसमें पढ़ा हुआ है, देख लीजिए सभी. अब आपको बुक चाहिए होगी. बॉडी, द बॉडी ऑफ अ न्यू रिपोर्ट एक्सप्लेन द हेडलाइंस एंड द लीड. अब बॉडी क्या होती है, लीड के बाद जो भी पार्ट आपका, जो भी न्यूज बचती है, जो भी इंफॉर्मेशन बचती है वो राइट करते हैं. एंड क्यूटर्न्स क्या होते हैं, क्यूटर्न्स होते हैं उद्धरण. उद्धरण क्या होता है, उद्धरण वो पार्ट है जहां पर हम एंडिंग करते हैं, फिनिश करते हैं टॉपिक को. तो इट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ द क्विट एंड समटाइम्स सेड इंसिडेंट और इवेंट. इट इज एन इंसिडेंट. आइट विटनेस, अब आइट विटनेस वो होता है जो जिन्होंने साक्षात देखा हो, गवाह हो, जो आई विटनेस जिसने आंखों से देखा हो. तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या करना होता है, समवन हु वाज प्रेजेंट एट दैट प्लेस, जो वहां प्लेस, उस प्लेस पर उस समय इकट्ठा हो, वहां पर मौजूद हो, उसके अनुसार रिपोर्ट लिखी जाती है. तो इफ द न्यूज रिपोर्ट इन अबाउट एन इवेंट, डिस्कवरीज एंड, अब ये कौन कौन से रिपोर्ट हो सकते हैं न्यूज़पेपर में, कि किसी इवेंट की, किसी घटना की हो, या फिर किसी ने कोई डिस्कवरी कर दी हो, किसी ने कोई खोज की हो. तो ऐसे बहुत से इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में होते हैं. आप फिर देखिए, अब आपको क्या करना है, यहां देखते हैं. कीप द फॉलोइंग पॉइंट माइंड व्हाइल द राइटिंग अ न्यूज रिपोर्ट. जब हम न्यूज रिपोर्ट को लिख रहे हो तो वहां पर हमें कुछ चीजों को ध्यान रखना होता है. तो क्या क्या ध्यान रखना होता है, राइट इन अ सिंपल लैंग्वेज, साधारण लैंग्वेज हो. फिर अ न्यूज रिपोर्ट नो प्लेस सो वन कमांड ओवर द लैंग्वेज, and a sentence should contain one idea and fact, एक ही आइडिया पर हो. यूज ऑफ द एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस का यूज नहीं करना है. जहां भी संभव एक्टिव वॉइस यूज करें. जो हम सेंटेंसेस होते हैं, हमारे सेंटेंसेस, हमारे जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, दैट इज एक्टिव वॉइस. आप एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के बारे में कुछ तो जानते ही होंगे. लास्ट ईयर मैंने आपको जो आपने लास्ट ईयर जो भी क्लास रीड किया उसमें आपने एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ा होगा. यस मैम. तो बेटा जो सिंपल सेंटेंस हमारे होते हैं, दैट इज एक्टिव वॉइस. तो इट मेक्स सेंटेंस डायरेक्ट एंड क्लियर. ये क्लियर को बिल्कुल डायरेक्ट और क्लियर बनाते हैं. द सेंटेंस एंड पैराग्राफ शुड बी शॉर्ट, छोटी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, और पॉइंट पर ही डिस्कस करना है, पॉइंट पर ही बातें करनी है. ईच पैसेज शुड प्रेजेंट अ फ्रेश पॉइंट. प्रत्येक पैसेज हमारा फ्रेश पॉइंट को प्रेजेंट करे. अब आपका होमवर्क देखिए क्या है. इमेजिन यू विजिट अ साइंस एक्सहिबिशंस ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल इन योर टाउन. अब आपके स्कूल की तरफ से साइंस एक्सहिबिशन एक गया है. आप साइंस की खोज के दौरान कहीं यात्रा पर निकले हुए हैं. तो वन ऑफ द मॉडल्स कैच एनीवन अटेंशन इन द एक्सहिबिशन. अब एक खोज है, एक मॉडल है, वहां पर उसने सभी का ध्यान अपनी तरफ कर लिया है. कोई एक ऐसी चीज रखी हुई है वहां जिसने सबका अटेंशन, सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है. तो इट वाज ए पोर्टेबल जनरेटर. ये एक ऐसी
जगह है, सॉरी, इट इज अ पोर्टेबल जनरेटर है, पोर्टेबल जनरेटर है। यू कैन कैरी इट, आप इसे कहीं पर भी ले जा सकते हैं, मतलब ले जाने योग्य है। पोर्टेबल मीन्स कहीं भी ले जा सकते हैं। पॉट बेंट्यू आपने पढ़ा ही होगा, अभी पढ़ा था ना। तो पॉट ये कहीं पर भी ले जाया जा सकता है, तो जनरेटर ऐसा है जो कहीं पर भी ले जाया जाता है। तो यू कैन कैरी इट विथ यू एनीवेयर, आप इसे कहीं भी ले जा सकते हो। जनरेट पावर, और इससे पावर को जनरेट कर सकते हैं, पावर शक्ति इकट्ठा कर सकते हैं। बाय स्पैनिंग आई स्मॉल व्हील अट्रैक्ट टू इट। अब बाय कैसे ले जाते हैं? स्पैनिंग मीन्स घुमा घुमा कर। आई स्मॉल व्हील, एक छोटे पहिए के माध्यम से आप इसे ले जा सकते हैं घुमा घुमा कर, और इससे पावर को इकट्ठा कर सकते हैं, शक्ति अर्जित कर सकते हैं। तो 10 मिनट्स फॉर स्पैनिंग द व्हील, 10 मिनट तक आपने पहिया घुमाया, कैन जनरेट इनफ पावर ऑफ लाइट, और वहां क्या हुआ, एक पावर इकट्ठा हो गया, एक शक्ति, उसमें पहिए को घुमा घुमा करके पावर को इकट्ठा करना है। तो जनरेट इनफ पावर टू लाइट ऑफ CFL बल्ब फॉर 2 आवर। अब 2 घंटे CFL जलने के लिए उसे एनर्जी मिल गई, उसे पावर मिल गया। Write a new report on this for your monthly school magazine। अब आपको क्या करना है, अपने स्कूल मैगजीन में इस रिपोर्ट को आपको लिखना है। जैसे अभी आपने स्टेफन की टॉपिक को पढ़ा था, तो वी फाइंड आप कैसे करेंगे? तो वी वेंट in science exhibitions where we saw a model catch anyone's attention is a portable generator। मैंने पोर्टेबल जनरेटर को देखा, उसे मैं अपने घर ले आया और पहिए को स्पैन करके मैंने पावर को इकट्ठा किया। आफ्टर दैट मैंने CFL बल्ब को लाइटिंग कर दिया। समझ में आया सभी को? यस मैम। यस बेटा, तो ये आपका होमवर्क है, बिल्कुल आपको राइटिंग जंक्शन की तरह ही करना है, और हम मानते हैं कि आप लोग कर भी लेंगे, कर लेंगे ना? यस मैम। यस बेटा। स्पीकिंग जंक्शन, स्पीकिंग जंक्शन क्या है? You have read this passage that Stephen Hawking communication that a speech synthesizer. Another example, the machine assisted communication is telephone. Telephone और मोबाइल have become a part of our life. टेलीफोन क्या है? बातचीत का एक तरीका है, बातचीत का एक जरिया है, तो वो, और मोबाइल हमारे जीवन का एक अंग है। इट इज either to talk someone और deliver a message through a telephone। टेलीफोन से हम बातें भी कर सकते हैं और मैसेज को भी डिलीवर कर सकते हैं। However, there are certain norms speaking on phone, specifically to someone you do not know well. Take a look at this telephone conversation। अब आपको क्या करना है? इस कन्वर्सेशन को रीड करना है, सभी को इसे रीड करना यस है। मैम। और इसके बाद ये भी आपका होमवर्क है। इमेजिन योर फ्रेंड वाज एब्सेंट इन स्कूल। बेटा बिना कन्वर्सेशन के भी इसे हम लोग कर सकते हैं। आपका फ्रेंड है, स्कूल में एब्सेंट है, योर टीचर अनाउंस्ड, आपके टीचर ने घोषणा की, क्या कहा उस टीचर ने? दैट शी वुड गिव एन इंग्लिश टेस्ट टुमारो, कि वो अगले दिन आपका इंग्लिश का टेस्ट लेगी। तो यू वांट टू डिलीवर दिस मैसेज योर फ्रेंड इन द इवनिंग। अब शाम को अपने फ्रेंड को आपको ये मैसेज डिलीवर करना है, उस तक पहुंचाना है। यू
कॉल अप, आपने फोन किया बट ही हर मदर फादर आंसर द कॉल, अब कॉल पर उसके मदर और फादर ने उत्तर दिया। दैट इन्फॉर्म यू दैट योर फ्रेंड इज नॉट एट होम, आपका जो फ्रेंड है वो घर पर नहीं है। वर्किंग अ पेयर्स रोल प्ले एंड टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, अब आपको टेलीफोन कन्वर्सेशन को क्या करना है, आप राइट करके मुझे ग्रुप में सेंड करेंगे। 2 फ्रेंड्स की Yes, कन्वर्सेशन ma'am. आपको ग्रुप में सेंड करनी है करके, क्योंकि आप लोग मिल नहीं पाएंगे तो स्पीकिंग जंक्शन होगा कैसे, तो प्लीज टेल मी दिस टॉपिक आंसर्स। ओके प्रिया, महक, अरुण Yes, ma'am. कर लेंगे। आपको मैसेज करना है कि आपकी जो मैम है वो आपका टेस्ट लेने वाली है। ओके Yes, ma'am. बताइएगा मुझे कैसे कन्वर्सेशन करेंगे आप लोग। और फोन पर बात उसके पेरेंट्स कर रहे हैं, फादर एंड मदर, वो एब्सेंट है, आपको उनके पेरेंट्स से बात करनी है, तो कर लेंगे आप सभी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. कैसे करेंगे, तो हेलो आई एम महक या आई एम प्रिया, हु आर यू, तो फिर फिर ऊपर से आंसर होगा। फ्रेंड्स मदर ने कहा आई एम सिद्धार्थ मदर्स या अरुण मदर या महक मदर्स, ठीक है ना। डू नॉट स्माइल, स्माइल नहीं करना, आपको आंसर करना है। ओके Yes, कर लेंगे सभी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। लिसनिंग, अब आपका लिसनिंग होगा, और ग्रामर स्टेशन जो है वो आपको सेल्फ करना है, होमवर्क है वो भी आपका ग्रामर जंक्शन की तरह ग्रामर स्टेशन भी है। गुड बाय एवरीवन। Yes, ma'am. कर लेंगे ना सभी, कीजिएगा। गुड बाय बेटा, Ma'am, goodbye. गुड बाय।